हेलो दोस्तों, स्टोरी टाइम बाय MHK रिप्रेजेंटेड लॉस्ट इन स्पेस। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रॉबिन्सन फैमिली एक अनजान प्लेनेट में अटक चुकी है। यहाँ पर इनकी दोस्ती एलियन रोबोट से भी हो जाती है। आगे भी ऐसी कई सारी चीजें होंगी जिसमें इनका सामना इस प्लेनेट पे होगा। कंटिन्यूटी के लास्ट एपिसोड से एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम नकली डॉक्टर स्मिथ बनी लड़की का जुपिटर देखते हैं। असल में ये जुपिटर भी क्रैश हो चुका था। इनका जुपिटर प्लेनेट के एज पे था। ये दोनों बहुत मुश्किल से बाहर आते हैं। इसके बाद सीन यहाँ रॉबिन्सन फैमिली पे शिफ्ट होता है। ये फैमिली यहाँ वंडर कर रही थी कि ये एलियन रोबोट आखिर पहुंचा कैसे। मोरिन उस पूरे रोबोट को सर्च करना चाहती थी क्योंकि इससे पहले ऐसी चीज इसने नहीं देखी थी। रोबोट विल का दोस्त बन चुका था और उसने विल की फैमिली की बहुत ज्यादा मदद की थी। इसके बाद रोबोट रॉबिन्सन फैमिली के स्पेसशिप की भी सारी बर्फ पिघलाता है। इस नकली डॉक्टर स्मिथ वाली लड़की का नाम जून था। उसे वहाँ असली डॉक्टर स्मिथ की फैमिली का एक एल्बम मिलता है। ये एल्बम किसी के हाथ ना लगे, वो एल्बम को वहीं गिरा देती है और खुद नकली डॉक्टर स्मिथ बनने की एक्टिंग करती है। इनके साथ जो लड़की थी उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। डॉन वहाँ से कुछ काम की चीजें चुरा लेता है। सीन दोबारा से रॉबिन्सन फैमिली पे शिफ्ट होता है। रोबोट इस फैमिली की अच्छी खासी मदद कर रहा था। वो काफी सारे पानी को एवेपोरेट भी कर चुका था और मशीन के जरिए पानी को बाहर निकाला जा रहा था। दूसरी तरफ डॉन अपने आसपास की जगह को देखता है कि शायद उसे कोई हेल्प मिल जाए। उसी दौरान उसे दूर से एक पैराशूट दिखाई देता है। इसका मतलब शायद वहाँ कोई इंसान जिंदा है। विल अपनी मॉम की तरह एक इंटेलिजेंट बच्चा था, इसी वजह से उसे सारे सिस्टम को ठीक करना भी आता था। जोरी की जान रोबोट ने बचाई थी, इसलिए वो उसे थैंक्स बोलती है। पीनी को बताया जाता है कि बाहर जाके उसने पाइप को क्लीन करना है। पीनी जब बाहर जाके पाइप क्लियर करने लगती है तो उसे आसमान से एक बहुत बड़ा तूफान नजर आता है। ये बात वो फौरन नीचे आके अपने पेरेंट्स को बताती है। उसे टाइम जॉन और मोरी सोचते हैं कि शायद कोई और भी सर्वाइवल जिंदा बचे हों और उन्हें मदद की जरूरत हो। उन लोगों को ढूंढने के लिए जॉन और मोरी निकल पड़ते हैं, लेकिन जाने से पहले मोरी जोरी को कहती है कि स्टेप बाय स्टेप जुपिटर को ऊपर की तरफ निकालना है। अगर एकदम से सारी एनर्जी यूज करोगी तो हो सकता है ये स्पेसशिप कभी ऊपर आ ही ना सके। इसके बाद जॉन, मोरी, विल और रोबोट सब लोगों को ढूंढने के लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस प्लेनेट के काफी सारे रूप हैं, तभी वहाँ सीन शिफ्ट होता है डॉन के ऊपर। तो हम देखते हैं कि वहाँ एक डेजर्ट है जहाँ नकली डॉक्टर स्मिथ और डॉन दोनों घूम रहे थे। ये नकली डॉक्टर स्मिथ अपने बारे में सब कुछ झूठ बताती है कि उसकी फैमिली में कौन कौन है। आगे जाके उन्हें एक पैराशूट मिलता है जो पूरी तरह क्रैश हो चुका था। साथ ही एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम एंजीला था। इस वक्त वो बेहोश थी। यहाँ पर रॉबिन्सन फैमिली वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ क्रैश हुआ था, लेकिन यहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं मिलता। पीनी को एक दफा फिर से जब पाइप क्लियर करने के लिए ऊपर भेजा जाता है तो वो अपनी आंखों के सामने बहुत बड़ा ब्लास्ट देखती है, ऐसा तूफान जिससे शायद कोई बच ही ना सके। पीनी ऊपर आके अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और सोचती है कि वो जाके जंगल में से अपने पेरेंट्स को वापस ले आए। इस बात पे जोरी उसे मना कर देती है। पीनी कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। उसके बाद पीनी जुपिटर के ऐसे फ्लेक्स ऑन कर देती है जिससे पीछे के इंजन स्टार्ट हो जाते हैं। इंजन इतने ज्यादा गर्म थे कि पीछे की आइस मेल्ट हो जाती है और रास्ता थोड़ा साफ हो जाता है चैरिट को निकालने के लिए। यहाँ पर चैरिट एक ऐसी गाड़ी है जो कि स्पेसशिप में चलाई जा सकती है। दूसरी जगह जॉन और मोरी विल से रोबोट की फैमिली के बारे में पूछते हैं। तब यहाँ पर विल रोबोट से उसी क्रैश का पूछता है। रोबोट विल को आगे का रास्ता बताता है। दूसरी तरफ डेजर्ट में डॉन एंजीला जो कि बेहोश थी उसे उठाकर आगे की तरफ चल पड़ता है। पीनी उस चैरिट को रेडी कर चुकी थी बाहर जाने के लिए, लेकिन चैरिट को स्टार्ट करना सिर्फ जोरी जानती थी और जोरी वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मॉम ने मुझे यहीं रुकने का कहा है। इसके बाद पीनी खुद ही चैरिट को स्टार्ट करके बाहर निकल जाती है। यहाँ जून और डॉन अपने साथ एंजीला को लेकर काफी दूर तक आ गए थे। ये भी उस तूफान को देख रहे थे। रोबोट उन सबको क्रैश स्पेसशिप के पास ले आया था। मोरी और जॉन स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। इस स्पेसशिप का लाइट सिस्टम ऑफ था। बाहर विल और रोबोट एक बॉल के साथ खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रोबोट स्पेसशिप के एक टुकड़े को टच करता है और सेम टाइम पे विल भी उसी पीस को टच करता है। रोबोट के टच करने पे वो पूरा स्पेसशिप स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर एक 3D मैप घूम रहा था। जॉन और मोरी को समझ तो नहीं आ रहा था कि कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन उन्हें ये समझ आ गया था कि ये एक मैप है। जूम इन करने के बाद उन्हें पता चल गया था कि ये एक गैलेक्सी है, ऐसी गैलेक्सी जो हमारे अर्थ की गैलेक्सी से
काफी डिफरेंट है। जॉन ये भी पूछता है कि हम यहाँ से निकल कैसे सकते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि विल ने रोबोट के साथ पीछे टाइम में जाकर वो सारी चीजें देख ली थी जो कि विल को नहीं देखनी चाहिए थी। विल को ये पता चल जाता है कि रेजुलेट पे जिसने हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि रोबोट की स्पीशीज के दूसरे लोग थे और शायद हो सकता है कि ये रोबोट भी उन्हीं में से एक हो। विल भागकर बहुत दूर आ जाता है और रोबोट भी इसी के पास आ जाता है। विल कहता है कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम्हें दूर चले जाना चाहिए। जब रोबोट जाने लगता है तो विल उसे रोक लेता है क्योंकि रोबोट अब पूरी तरह बदल चुका था। दूसरी तरफ डॉन और जून एंजीला के साथ एक छोटे से माउंटेन के अंदर छुप जाते हैं जिससे ये तेज तूफान से बच सके। जून डॉन को 1 सेकंड के लिए बाहर भेजती है ताकि वो फ्लैट गन चुरा सके। इसके बाद जून हेल्प के लिए बाहर जाती है और कहती है कि अगर मैं वापस ना आई तो फ्लैट गन चलाकर मदद ले लेना। यहाँ पर अब काफी तेज तूफान आ रहा था, इन पर पत्थरों की बारिश हो रही थी। पीनी भी काफी स्पीड से जंगल की तरफ जा रही थी और उसका कांटेक्ट अपने वालिदैन से हो चुका था। ये सब एक पत्थर के नीचे बैठ जाते हैं। मोरी बताती है कि रोशनी की तरफ आगे बढ़ती जाओ क्योंकि रोबोट उस पत्थर के ऊपर खड़ा होकर रोशनी कर रहा था। ये रोशनी पीनी देख लेती है और अपने पेरेंट्स को चैरिट में बिठा लेती है। ये सब जुपिटर की तरफ निकलते हैं। इन्हें रास्ते में फ्लैट गन दिखाई देती है जिसका मतलब वहाँ कोई हेल्प मांग रहा है। आगे जाने के बाद पता चलता है कि ये जून है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ कोई और भी जिंदा बच्चा है तो जून साफ मना कर देती है कि कोई जिंदा नहीं बचा। पास आने पे जूरी जुपिटर का दरवाजा खोल देती है और जून चैरिट को तूफान से पहले अंदर ले आता है। उसके साथ जून जब चैरिट से नीचे उतरती है तो वो रोबोट को देखकर हैरान हो जाती है। तब विल बताता है कि ये मेरा दोस्त है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। और यहीं हमें जून के फेस से पता चल जाता है कि ये यहाँ जरूर कुछ न कुछ गलत करने के लिए आई है। नकली डॉक्टर स्मिथ रोबोट को देखकर पहचान जाती है क्योंकि जब रेजुलेट के अंदर एलियंस ने हमला किया था उस वक्त जून भी वहीं पे मौजूद थी। इस वजह से वो रोबोट को भी पहचान चुकी थी। यहाँ पर सीन पास्ट में चला जाता है और अब हमें जून की सच्चाई पता चलती है कि वो कौन है। जून यहाँ अपनी बहन जेसिका हैरिस के घर पर आई थी। जेसिका हैरिस एक सक्सेसफुल लेडी थी जिसके पास अपना घर, गाड़ी, सब कुछ था। जेसिका हैरिस अल्फा रेजुलेट में जाने वाले लोगों में से एक मेंबर थी। जून की हालत देखकर और जेसिका की बातों से साफ पता चल रहा था कि जून एक क्रिमिनल है जो जेल में रहती आई है। जेसिका ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जून के नाम कर दी थी क्योंकि जेसिका खुद इस अर्थ को छोड़ के अल्फा सैटेलाइट जाने वाली थी। लेकिन जून ने यहाँ पर भी धोखेबाजी दिखाई। जून इस अर्थ में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए इसने जेसिका को बेहोश करके उसके हाथ में से एक ऐसी चिप निकाली जिसको वो रेजुलेट में इंटर कर सके। जून जेसिका की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और साथ ही जेसिका को सारी आइडेंटिटीज भी अपने साथ ले जाती है। सीन दोबारा से रोबिन्सन फैमिली पे शिफ्ट होता है जहाँ इस टाइम भी स्टॉर्म रुका नहीं था बल्कि बढ़ता ही जा रहा था। मोरी बच्चों को एलियन स्पेसशिप में मिले 3D मैप को एक्सप्लेन करती है। मोरी बताती है कि हमारा जुपिटर अल्फा सेंचुरीज के लिए ही रेजुलेट से निकला था, लेकिन ये लोग एक ऐसी गैलेक्सी में पहुंच गए हैं जो कि अर्थ से और अल्फा सेंचुरीज से मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। मोरी कहती है कि अगर ये लोग रेजुलेट से कांटेक्ट कर पाए तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाएगा। थकावट की वजह से सब लोग रेस्ट करने चले जाते हैं। इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। रोबिन्सन फैमिली आगे जाके सरवाइव कर पाएगी या नहीं ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड लाजमी देखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।